तो हम लोगों ने आज जो हमारा चौथा चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर से उनमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी पार्ट लिया हुआ अमेज़ॉन का। उसके अंदर मार्केट प्लेसेस भी हम लोगों ने पार्ट लिए हैं कि किस किस मार्केट के अंदर अमेज़ॉन जो है वो लॉन्च हुआ हुआ है या काम कर रहे हैं, वर्किंग हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेलर सेंटर क्रिएट करना सीखा था कि हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन सेलर सेंटर, उसको कैसे क्रिएट म्यूट रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, फिर अपनी सारी तेरे चीज़ें आप तेरे फिर देखी थी जो मैंने उसमें ग्रुप में सेंड की थी निशान। ठीक है। तो मैंने उसमें ए टू जी सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर दी थी। खिलोते या तमली उसमें ए टू जी बताया था। फिर मैंने एक सेंड की उसके अंदर ग्रुप के अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन थी हमारी थी कि कैसे जो है वो अमेज़न का अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अमेज़न के अंदर जब हम लोग वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद वाला प्रोसेस, उसके बाद का प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो है आपने अमेज़न सेलर सेंटर को ओपन कैसे करना है, ओपन करने के बाद कौन कौन सी टैब्स हैं जिनके अंदर हम लोग वर्क करें। फिर आप तो फॉर एग्जांपल अगर आपका अपना क्लाइंट नहीं है, आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उससे आपने यूज़र परमिशन किस तरह से लेनी है। ठीक है। अब यूज़र परमिशन क्या होती है, ये गाय ब्लैक नहीं और यूज़र परमिशन के जरिए से वेड़ा काला के बाद तो कितने किलो होती है जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनका अकाउंट हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है। जो आईपीज़ हैं वो डिफरेंट आईपीज़ की वजह से बाज़ वक़्त अमेज़न का अकाउंट वो ब्लॉक भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है यूआरएल पे। ठीक है। ये एक ऐसा लिंक है जिसकी बेस पे आप लोग, ये हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है जिसकी बेस पे आप लोग अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर कोचला सकते से मदद हैं। अब सेलर सेंटर डॉट अमेजोन डॉट कॉम है। हेलो ठीक है। डेफिनेटली आपने अब यस किथे अच्छी क्लिक अच्छा ओपन हेलो कर। ठीक है। अब आपने जो ईमेल एड्रेस ड्यूरिंग अकाउंट क्रिएशन आपने दी थी, वो आपने इसके अंदर ऐड करके लगा के, फिर उसका जो पासवर्ड आपने ऐड किया था वो लगा के तो साइन इन करना है। जो नंबर आप ड्यूरिंग अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, उस नंबर पे आपको जिस तरह हम तो आपकी ओ टी पी वही सेम प्रोसेस है, वो ओ टी पी आपके नंबर पे आ जाएगा। आपके नंबर पे जब आएगा तो आपने वो ओ टी पी इधर भेज देना है। ठीक है। मैं आपको इस समय आपको समझ आएगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने लॉग आउट कर दिया इसको। नहीं ना मिलता पिया कॉल आई गया ओ बैठे थे ठीक है। अब ये जो ईमेल है ये मैंने अपने क्लाइंट को दी हुई है कि भाई ये मेरी ईमेल है, इस ईमेल पे आपने नोटिफिकेशन भेजनी है, इनविटेशन भेजनी है। उसने मैंने जाकर इस लिंक को क्लिक किया, एक्सेप्ट की इनविटेशन, और वहाँ पे पासवर्ड वगैरह जो मेरा ईमेल का पासवर्ड था वो मैंने लगाया। ठीक है। और फिर वो मैंने नंबर ऐड कर दिया। अब देखें जैसे ही मैं ओटीपी डाल ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਮੇਲੇ ਤੇ स्टार्ट लगाऊं कैसे। ठंड लग गई ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇ ਜਰਮਾਨਾ माइक ऑफ करो यार अपना। नाल लगे चलो अपन जी जुर्माना असलान माइक ऑफ करो अपना। ड्रेल ले चलो अब ये देखें यूज़र परमिशन है। अब इसके ऊपर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये आपको नज़र आ रही है नीचे rafiasgar@gmail.com। ठीक जी। थोड़ा जूम कर दूँ। अब आ रहा है नजर।
अब ईमेल एड्रेस देखिए मेरा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब उस क्लाइंट ने क्या किया था कि मैंने उसको व्हाट्सएप के ऊपर या स्काइप के ऊपर जहाँ पे भी हमारी बातचीत होती थी, तो मैंने उस पर उसको बोला कि भाई आप जाओ यूज़र परमिशन में, अकाउंट सेटिंग के ऊपर अपना कर्सर जो है ना माउस का वो रखोगे, क्लिक नहीं करना, कर्सर जाके रखोगे, वहाँ से आपने जाना यूज़र परमिशन के अंदर, यूज़र परमिशन के ऊपर जाओगे, फिर आप इस पेज पे आ जाओगे, ये देख रहे हो ना पेज यूज़र परमिशन। फिर आपने उसको बोलना है कि प्लीज़ ऐड माई नेम on name place and then add my email address on email address place, then send me invitation on a similar email address. Yes, if I have permission then I can add more than 5 to 10 accounts in one child account, ठीक है। तो आपने उसको उसके ईमेल उसको दे देनी है, फिर जब वो ऐड करके आपको यहाँ से सेंड इनविटेशन करेगा ना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इनविटेशन सेंड, ठीक है। क्या आ जाएगा, इनविटेशन सेंड, और प्लस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा डिलीट और सेंड, रीसेंड, डिलीट और रीसेंड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने उसको कुछ भी नहीं, आपने आप अपने क्लाइंट को बताना है कि भाई आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं करेगा, तो आपने क्या करना, अपनी ईमेल पे जाना है, वहाँ पे जाके क्लिक ऑन योर दैट लिंक एंड ओपन द सेल्फ सेंट्रल अकाउंट चाइल्ड एक्सेस, ठीक है। फिर आपने सेम क्रेडेंशियल जो है वो आपने ऐड करनी है उस अकाउंट में, अपनी ईमेल एड्रेस जो ये वाली दी हुई है एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड और ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद वो आपको ऑप्शन देता है भी अपना फ़ोन नंबर भी ऐड करो। तो आपने इसमें घबराना नहीं है कि हम लोग फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या जिस डैट जो भी आपने उसको प्रोवाइड कर देना है फॉर 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर आप जब उसमें ऐड करोगे वो OTP आपके अकाउंट में आएगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जी आपकी ईमेल हैज़ बीन एक्सेप्टेड, योर परमिशन, योर अकाउंट परमिशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोबारा अपने क्लाइंट को बोला है कि आई हैव एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन, नाउ प्लीज़ गिव मी एक्सेस ऑन मोर टैब्स लाइक catalog, like inventory, like pricing, orders, advertising, stores, growth, reports, performance, app and services, and other tabs. Accept payments. ओके, जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, वो मैनेज परमिशन के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे ये देखो सारे ये इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री का टैब आ गया, तो आगे क्या प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग का आ गया टैब, आगे क्या एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट का आ गया, नीचे ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर का टैब आ गया। इस तरह सारे टैब्स नीचे हैं, वो जिस जिस के ऊपर क्लिक करेगा ना, व्यू एंड एडिट पे क्लिक करेगा, तो आप व्यू एंड एडिट उसको कर सकोगे। समझा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल देखो मैं व्यू एंड एडिट पे करता हूँ, ये सारे मार्क हो गए। अगर मैं नॉन पे करता हूँ तो यहाँ से ये मेरी जो इन्वेंट्री की एक्सेस है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ व्यू एंड एडिट प्लस जो जिन पे एडमिन एक्सेस आते हैं वो उन पे एडमिन एक्सेस आ जाए मेरे पास। लेकिन ये तो मेरे पास परमिशन है तो मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पास मुझे क्लाइंट परमिशन नहीं देगा ना इस पर, तो फिर मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। फिर जो परमिशन मुझे मेरे क्लाइंट ने दे दी है ये, फिर मैं उसके ऊपर ही काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा भी मुझे बताओ कि मैं आपको किन टैब्स के ऊपर एक्सेस दूँ। आपसे बोलो भी कैटलॉग के ऊपर तो ऑलरेडी आपके पास है, आप इन्वेंट्री के ऊपर दें, प्राइसिंग के ऊपर दें, ऑर्डर्स के ऊपर दें, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दें और रिपोर्ट्स के ऊपर दे दें, जस्ट, ठीक है। नहीं स्टोर वगैरह, स्टोर आप उस टाइम लोगे अभी जब आपके किसी क्लाइंट के पास ब्रांड रजिस्टर है या आपने किसी स्टोर के ऊपर काम करना है, ठीक है। उस दौरान आप उससे बोलोगे भी मुझे स्टोर के ऊपर एक्सेस दे दो, अदरवाइज आप उससे एक्सेस वगैरह नहीं लोगे, क्योंकि फिर जब आप उससे बोलोगे प्लीज़ गिव मी होल एक्सेस, फिर वो पता बोलेगा कि ही इज स्टूपिड बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर होल एक्सेस, होल अकाउंट एक्सेस।
स्टोर में ना वो आपको स्टेप बाई स्टेप जब पढ़ोगे ना आप, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें कि क्या है, क्योंकि आगे जो ये थर्ड वीक या फोर्थ वीक में आपका ये लेक्चर आने वाला है। ठीक है, तो ये यूज़र परमिशन की समझ आ गई आपको। फिर यहाँ से एक्सेस दे के आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। ठीक है, जब कंटिन्यू करोगे जिन जिन टैब्स के ऊपर आपने एक्सेस दी होगी वो आपको ग्रीन हो जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये कंटिन्यू किया, ये देखो ग्रीन हो गया। ठीक है, इसका मतलब है मुझे पहले इन टैब्स के ऊपर एक्सेस थी मिली हुई, इसके ऊपर नहीं मिली हुई थी, इस पर मुझे मिल गया। ऐसे ही है। तो अब मैं जब दोबारा जाऊंगा इस पे, फिर आपने क्या करना है, अपने पेज को रिफ्रेश करना है, या इस अमेजोन सेलिसन ये जो लिखा हुआ है ना, इसका टैग लगा हुआ है, इसको क्लिक करोगे, फिर आपके पास ये सारी इन्वेंटरी की एक्सेस आ जाएगी। फिर इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। समझा गया? ये था यूजर परमिशन। अब आए अरसलान और सीरत शाह जी को समझ आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी। समझ आ रही है आपको शाह जी? यू हाँ जी, इसकी इसकी समझ लगी यूजर परमिशन की। जी ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई कौन कौन से टैब्स हैं। ठीक है, और आगे उनका मकसद क्या है। ये बेसिकली ये साला सेंट्रल है। आपने जो भी मैंने पता है शुरू में आपको बताई थी कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट की। ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, अब देखो मैं इधर बैठ के काम कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं वर्चुअली काम कर रहा हूँ। तो मैं असिस्टेंट हूँ अपने क्लाइंट का, मैं उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, असिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसे ही है ना? तो फिर आपने ये सारी, आपको ये सारी चीज़ें समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाए आगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी आई थिंक कल या परसों जो है ना आपका प्रोडक्ट रिसर्च का टॉपिक शुरू होगा। तो उसमें प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आप क्या आती है, सोर्सिंग। ठीक है, सोर्सिंग मैं आपसे करवाऊंगा, वो कैसे होती है वो सारा कुछ मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट, फिर ऐड प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद आते ही काम ऐड प्रोडक्ट है। ऐड प्रोडक्ट आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस सारा। लेकिन उससे पहले आपको ये टैब्स का समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से टैब्स हैं जिन जिनके अंदर आप रह के काम कर सकते हो। ठीक है, अब कैटालॉग हो गया, ये आप ज़ुबानी रट लो बेशक, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, फिंगर्स के ऊपर पता होना चाहिए आपको कि भाई ये टैब्स कौन कौन से हैं, इनके अंदर क्या क्या काम होता है। अब कैटालॉग है, इसमें हम लोग ऐड प्रोडक्ट करते हैं, प्लस हम लोग इसमें जो सेव एज ड्राफ्ट वगैरह की चीज़ें हैं, अगर कोई ड्राफ्ट कहते हैं कि कोई चीज़ हम लोग कर रहे हैं और वो पेंडिंग में रह गई है, तो उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट योर ड्राफ्ट। फिर आगे इन्वेंट्री आ जाती है, इन्वेंट्री के अंदर मैनेज इन्वेंट्री। मैनेज इन्वेंट्री मतलब कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, आप उनको मैनेज करोगे इसके अंदर जाके। आप प्रोडक्ट के अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अब उनकी प्राइसिंग आती है, प्राइस वगैरह आती है, वो आपने मैनेज करनी होती है। उसकी लिस्टिंग्स आती हैं। ठीक है, उसकी वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस कहते हैं कलर साइजेस वगैरह को। ठीक है, फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग उसकी आ जाती है, उसका टाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आप उधर से मैनेज करते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर प्रमोशंस कूपन वगैरह जो भी आप लगाते हो उनके डिफरेंट टाइप, हाँ, तो वो आप मैनेज का काम करते हो कि आपने, आपके पास स्टॉक ख़त्म हो गया है, आपने और मंगवाना है, वो यहाँ से मंगवाते हो आप, इस टैब्स के अंदर, इन टैब्स के अंदर से। प्लस आप देखना चाहते हो कि आपकी इन्वेंट्री कितनी रह गई है, वो आप और मंगवाते हो, वो देखने के लिए आप मैनेज इन्वेंट्री में जाते हो। तो सारा काम मैनेजमेंट का हो रहा है। यहाँ से हम लोग शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं ना। जी जी, शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं, तो फिर हमारा स्टॉक जो है वो हम लोग लेबल्स वगैरह देते हैं अपने सप्लायर को, इधर से प्रिंट आउट करके, तो फिर वो हमें भेजता है स्टॉक सारा। जी, वो आगे मैं सारा स्टेप आपको ना मैं बताऊँगा। ठीक है, फिर मैनेज इन्वेंट्री, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का एक और ऑप्शन भी है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड, अपलोड से मुराद क्या, आप फ्लैट फाइल के जरिए प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, फ्लैट फाइल।
फ्लैट फाइल एक्सेल शीट नहीं होती, एक्सेल फाइल, उसके ज़रिए हम लोग प्रोडक्ट्स भी, वो मैं आगे आपको बताऊँगा जब ऐड प्रोडक्ट में आएंगे ना, तो वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिर इन्वेंट्री रिपोर्ट है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, कि उसकी रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करके वो सारा कुछ सारे ग्लोबली है। आपको मैंने पता है कल परसों बताया था यस कि सारे ग्लोबली किस तरह से होगी, वो यहाँ से आके फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी और भी मार्केट्स हैं उनमें भी मैं सेल करूँ। तो ये देखो, ये अमेरिकाज मार्केट है, ये यूरोप, ये एशिया की स्पेसिफिक 4 मार्केटें हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इंडिया और सिंगापुर भी आ रहा है। फिर मिडल ईस्ट है, नॉर्थ अफ्रीका। जी जी, स्पेसिफिक है ये, ठीक है। तो इसमें यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ये दुबई आ गया इसमें भी, ठीक है। सऊदी अरबिया का इधर जिक्र नहीं है अभी, ठीक है। तो उसने बाकी हमें मार्केट्स का भी बता दिया है, तो भाई आप उनमें भी सेल कर सकते हो साइड ग्लोबली के जरिए। तो एक तो अमेरिका में है, अगर मैं इसमें करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे अकाउंट जो है वो अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हाँ, बैंक अकाउंट नहीं, अमेजोन का सेलर सेंटर। ये देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, इधर देखिए मुझे दूसरी तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी। लिंक अकाउंट्स, तो इसमें भी सारे अकाउंट, मेक्सिको, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से जो है ना वो मैं आपको दूसरी सेटिंग से जाकर करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है। ये देखा क्या बोल रहा है, ओनली द ऑनर ऑफ द करंट सेलिंग अकाउंट कैन लिंक टू अदर सेलिंग अकाउंट। मैं चार्ट अकाउंट में हूँ, हाँ मेरे पास परमिशन है इसकी। तो अगर मैं ये इसका करंट अकाउंट ओपन करता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे बोलेगा कि रजिस्टर करो। क्लिक करूँगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा, फिर आगे जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जो पीछे हमने अकाउंट क्रिएट करने के दौरान हमने पढ़ी हैं, वो हम ऐड करके इसको रजिस्टर कर देंगे। सेम वही प्रोसेस अमेजोन परमिशन देगा, अलाउ करेगा, तो साथ ही ये सारी मार्केटें इधर मर्ज होके, ये 3 मार्केट्स हैं ना, तो इनके नीचे फिर बाकी यूके की मार्केट, यूके स्पेन, नीदरलैंड, उसके बाद है फ्रांस वगैरह, और सारे नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। ये दूसरा स्टोर है, ये एक क्लाइंट का स्टोर है, ये दूसरे क्लाइंट का स्टोर है जी। इसकी समझ आ गया सारे ग्लोबली की। तो बाकी फिर आप लोग अपलोड इमेजेस वगैरह जो आप यहाँ से काट सकते हैं लिस्टिंग के ऊपर, और फिर वीडियो वगैरह भी लिस्टिंग के ऊपर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर आगे प्राइसिंग का टैब अलग से बद दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ से आप प्राइस वगैरह सेट कर सकते हो। फिर आगे ऑर्डर्स आ जाता है, यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह आप जो वो देखते हो कि कितने ऑर्डर आए हैं, कितने रिटर्न आए हैं, ऑर्डर रिपोर्ट निकाल सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। आगे एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, हाँ इसी में ही आएंगे उसमें ऑर्डर्स में। फिर आगे एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मैनेजमेंट है, कैंपेन मैनेजर है, ए प्लस कंटेंट है, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम है, वाइन है, उसके बाद डील्स है, कूपन है, प्रमोशंस है, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है। ये हम जब स्टेप बाय स्टेप सारे प्रमोशंस का पढ़ेंगे ना, ये एडवर्टाइजमेंट का टैब पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्रिएट किस तरह से होती हैं और इनका मकसद क्या है, ठीक है। आगे आ जाता है जी हमारे पास स्टोर। स्टोर आगे कौन पूछ रहा था कि स्टोर क्या होता है। स्टोर मैं आपको बताऊंगा जब स्टोर के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टोर होता है, स्टोर के अंदर हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, हमने लॉन्च करवाई होती हैं अपने इन्वेंट्री के अंदर या अपने अकाउंट के अंदर, वो यहाँ पे शो होती हैं, वो यहाँ पे शो करवाई जाती हैं, ताकि कोई बंदा अगर हमारी एक प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए, तो वो हमारे ब्रांड नेम के ज़रिए हमारी और प्रोडक्ट्स तक पहुँच जाए इजीली, ठीक है। तो ये स्टोर, हाँ तो ये स्टोर इसलिए क्रिएट किया जाता है। फिर आगे ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ में आपकी रिकमेंडेड प्रोग्राम्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स में पेमेंट रिपोर्ट है, अमेजन सेलिंग कोच है, बिजनेस रिपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कैसे होता है। फिर रिटर्न रिपोर्ट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कस्टम रिपोर्ट्स हैं, फिर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी है। परफॉर्मेंस वगैरह, हेल्थ अकाउंट की हेल्थ किस तरह से चेक की जाती है, फीडबैक क्या होती है,
ए टू जी गारंटी क्लेम्स, चार्ज बैक क्लेम्स, परफॉर्मेंस वगैरह और बाकी वॉइस ऑफ कस्टमर और सेलिंग यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे टैब हैं उसमें। आज का लेक्चर इतना ही था। एक मिनट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे था जी। तो मैंने परफॉर्मेंस वगैरह में हम लोग देखते हैं जी अकाउंट हेल्थ वगैरह, ठीक है। फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम, ये क्या होते हैं, ये हम लोग जब इसका टॉपिक आएगा तो उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे। बैक चार्ट, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। सॉरी, अब हो गई है। हेलो, अब आ रही है नजर? दोनों दिखा दिया है। तो दोनों है इसमें परफॉर्मेंस वगैरह, चार्ज बैक क्लेम्स, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ये क्या होते हैं, तो वॉइस ऑफ कस्टमर, सेलर यूनिवर्सिटी, फिर एप्स एंड सर्विसेज हैं, हम लोग ऑफिशियल मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कवर ऐप, कौन कौन सी ऐप्स इसके साथ अटैच होती हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। ये अमेज़ॉन की जो सेल सेंटर की जो प्रोफेशनल और ऑफिशियल मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है ना, वो हम लोग अपने मोबाइल में, जी हाँ जी, जी जी, वो हम लोग अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बाकी जो है एक्सप्लोर सर्विसेज, बाकी ये चीज़ें हम लोग जब इनकी बारी आएगी तो पढ़ेंगे। फिर आगे बी टू बी सेंट्रल है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैनेज कॉर्स हैं, फिर बिजनेस प्रोफाइल है, वो सारी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और ये सारे टैब्स हैं। जी जी, बी टू सी लिखा है, ठीक है। तो ये प्राइम प्राइम हमारा अकाउंट है, इसकी टाइप प्राइम है। तो इस वजह से हमें इसमें ऑप्शन भी मिला हुआ है कि बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस भी हम लोग सेल कर सकते हैं। जी जी, तो ये टैब्स थे इसके अंदर। बाकी कुछ हमारी स्ट्रेटजीज हैं कि हम लोग किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान ऑफ एक्शंस हैं। प्लान ऑफ एक्शंस हम लोग किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह हम लोग काम करते हैं उनमें और वो किस तरह से बनाई जाती हैं। ये प्लान ऑफ एक्शन था, मैंने अपने पिछले क्लाइंट के लिए बनाया है, जिसमें ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है ना, ये उससे उसका मिलता का प्लान ऑफ एक्शन है, जिसमें शर्ट है, प्रोडक्ट पिक्चर लगी हुई है, प्रोडक्ट प्राइस नो आइडिया, मुझे आइडिया नहीं उसका, मैंने लिख दिया था। स्टॉक नीडेड इन बिगनिंग, 300 यूनिट चाहिए हमें। फिक्सिंग्स टू डू, हमने क्या 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 करना है, उसमें सारा कुछ मैंने लिख दिया हुआ है कि हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद इसके गिवअवेज वगैरह कितने देने हैं, ठीक है, रिव्यूज़ कितने लेके आने हैं, फिर ए प्लस कंटेंट भी क्रिएट करना है, फिर ब्रांड रजिस्टर है, नीड सम क्वेश्चन ओवर लिस्टिंग, ठीक है, ऑन ओवर लिस्टिंग। फिर उसके बाद प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है, फिर किसी कैंपेन वगैरह थ्रू फेसबुक एडवर्टाइजमेंट या इंस्टाग्राम या अदर सोशल वेबसाइट्स वगैरह पे पोस्ट वीडियो वगैरह थी, अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर है। फिर उसके बाद स्टोर फ्रंट है, जो जिसके बारे में मैंने आगे जिक्र किया। फिर कीवर्ड रैंकिंग और इंडेक्सिंग है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर नीचे शॉपिफाई और अदर ईबे वगैरह अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए ये प्लान ऑफ एक्शन था।
फिर उसके अंदर मैंने लिखा कि हम लोग जब वो इतनी सेल लेके आ सकते हैं पहले माह में, फिर दूसरे माह में, फिर तीसरे माह में, और फिर टोटल रिव्यू नीडेड है में पहले फर्स्ट माह में वो 5 हैं, उनकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए, लिस्टिंग वीडियो रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा प्लान ऑफ एक्शन था हमारा जी। शॉपिफाई भी इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह अमेजोन है, ठीक है। नहीं, ये डिफरेंट मार्केट्स में, यूएस में, यूके में, इस तरह के, ठीक है जी।